बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के पास एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का नाम वीरेंद्र था और वह अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके पास एक सुंदर राजकुमारी बेटी थी जिसका नाम वासंती था। वासंती जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी। राजा और प्रजा दोनों उससे बहुत प्रेम करते थे। कहानी की शुरुआत वीरेंद्र का एकमात्र पुत्र राजकुमार अजय साहसी और तेज था। वह अक्सर जंगल में घूमने और नए रहस्यों को खोजने के लिए जाया करता था। राजा उसे जंगल में जाने की अनुमति देते हुए हमेशा चेतावनी देते थे कि जंगल में कई खतरनाक जानवर हैं। बेटा तुम जंगल में जा, कोई बात नहीं, पर अपना ख्याल रखना, जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन अजय अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण जंगल की ओर खींचा चला जाता था। जंगल का रहस्य उस जंगल के बारे में यह प्रचलित था कि वहां एक रहस्यमयी झील है जो इच्छाओं को पूरा कर सकती है। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा हुआ था। झील की रक्षा एक चालाक लोमड़ी करती थी जो हर उस व्यक्ति को झील तक पहुंचने से रोक देती थी। एक दिन राजकुमारी वासंती अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। अचानक एक लोमड़ी उसके पास आई और बोली, राजकुमारी क्या तुम मेरी मदद करोगी? जंगल में मेरी माँ घायल हो गई है, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। वासंती दयालु स्वभाव की थी, इसलिए उसने लोमड़ी की बात मान ली। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। धोखे का पर्दाफाश जैसे ही वासंती जंगल के भीतर पहुंची, लोमड़ी ने अपना असली रूप दिखाया। वह साधारण लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी थी जिसने वासंती को फंसाने की योजना बनाई थी। लोमड़ी ने वासंती को पकड़कर झील में फेंक दिया और झील को अपनी जादुई शक्तियों से ढक दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। जब राजकुमारी महल वापस नहीं लौटी तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा वीरेंद्र ने पूरे जंगल में राजकुमारी को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब राजा ने घोषणा की, जो कोई मेरी बेटी वासंती को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजकुमार अजय की खोज राजकुमार अजय ने ठान लिया कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर लाएगा। वह तलवार और ढाल लेकर जंगल में निकल पड़ा। उसने जंगल के कोने कोने को छाना, लेकिन राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अजय एक बूढ़े साधु से मिला जो एक गुफा के पास ध्यान कर रहा था। साधु ने कहा, राजकुमार तुम्हारी बहन उस झील में कैद है जिसे लोमड़ी ने जादू से ढक दिया है, लेकिन तुम्हें झील तक पहुंचने के लिए अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देना होगा। झील तक की यात्रा साधु ने अजय को झील तक पहुंचने का रास्ता बताया, लेकिन यह रास्ता खतरों से भरा हुआ था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़, जहरीले सांप और घने कांटेदार झाड़ियां थीं, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए झील तक पहुंचने का प्रयास जारी रखा। जब वह झील के पास पहुंचा तो लोमड़ी ने उसे रोकने की कोशिश की। लोमड़ी ने उससे कहा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी झील में फेंक दिया जाएगा। 3 सवालों का खेल लोमड़ी ने पहला सवाल पूछा, जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? अजय ने उत्तर दिया, चीतल। दूसरा सवाल था, इस झील के पानी का रंग क्या है? अजय ने ध्यान से देखा और उत्तर दिया, नीला। तीसरा और आखिरी सवाल था, तुम्हारी बहन को कैसे बचाया जा सकता है? अजय ने अपनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मुझे इस झील के जादू को तोड़ने का मंत्र पता करना होगा। जीत और पुनर्मिलन अजय के उत्तरों से लोमड़ी पराजित हो गई।
उसने झील का जादू तोड़ दिया और वासंती को बाहर निकाल दिया। भाई बहन एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। अजय वासंती को लेकर महल लौट आया। राजा वीरेंद्र ने अजय को बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया और घोषणा की कि वह राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लोमड़ी को जंगल से बाहर भगा दिया गया और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। निष्कर्ष यह कहानी सिखाती है कि सच्ची बहादुरी और बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राजकुमार अजय की साहसिक यात्रा और राजकुमारी वासंती का प्रेम पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया।